हर थ्योरम का नाम नहीं होता है क्वेश्चन, या इन्वर्स ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू गिवन एलिमेंट, ये जनरल डेफिनेशन है। ग्रुप की भाषा में इसको अभी हम ऐसी बात नहीं करेंगे। देखो ध्यान से, ये कह रहे हैं कि जी बाइनरी एक ग्रुप है। जैसे जी बाइनरी ग्रुप आएगा हमारे दिमाग में क्या आया, वो हमारे दिमाग में आएगा, अभी टीचर बताने जा रहा होगा, अभी खुद ही ये बताएगा क्या बताना है। तो वहाँ फट से बताया जाएगा जी एक सेट है जो बाइनरी ऑपरेशन पर डिपेंड है, ठीक है, एक ग्रुप है। तो अगर कोई एलिमेंट ए है तो उसके इन्वर्स का इन्वर्स वो खुद एलिमेंट होता है। ज़रा समझने की कोशिश करो, कहना हम क्या चाहते हैं। कहना वो चाहते हैं जो क्लास 7th 8th 9th से हम पढ़ते आ रहे हैं। अगर हम प्लस ऑपरेशन लें तो प्लस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, 0। किसी भी एलिमेंट का जो एडिटिव इन्वर्स होता है -2 होता है, और दोनों को ऑपरेट करने पर वैल्यू आती है एडिटिव आइडेंटिटी के बराबर। इतना आप जानते हैं। ये बताइए, अगर 2 का एडिटिव इन्वर्स -2 है तो क्या मैं कह सकता हूं कि -2 का एडिटिव इन्वर्स 2 है? नहीं कह सकता हूं। वही यहां कहने हम जा रहे हैं, ठीक है। देखो कैसे कहेंगे, हम कहेंगे, प्रूफ करने जा रहे हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। हम जानते हैं ए के हर एलिमेंट के लिए यहां पर एक इनवर्स भी बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। सच दैट, कैसा इनवर्स होगा ये, सच दैट अगर ए का ऑपरेशन ए इनवर्स से कर दें तो रिजल्ट ई आएगा, या ए इनवर्स का ऑपरेशन ए से कर दें तब भी आपको आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। जरा ये बताइए, आप ए में ए इनवर्स को ऑपरेशन कर रहे हैं तो ई आ रहा है, तो आप कह रहे हो कि ए इनवर्स है ए का इनवर्स, ये कह रहे हो ना। आप ए इनवर्स में ए का ऑपरेशन कर रहे हैं तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए इनवर्स का इनवर्स ये है? नहीं कह सकता हूं। लैंग्वेज समझे हम कह क्या रहे हैं। हमने कहा ए का इनवर्स ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का इनवर्स ए, तो आप लिखेंगे हेंस बाय डेफिनीशन किसकी यहां पर लग रही, इनवर्स की, बाय डेफिनीशन ऑफ इनवर्स। अगर इसको हम दो तरीके से कहें कि भाई 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -2, तो उल्टा भी तो बोला जा सकता है कि -2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सॉरी एडिटिव इनवर्स 2 का एडिटिव इनवर्स -2, तो -2 का एडिटिव इनवर्स 2। तो हम क्या मैं कह सकता हूं बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स कि द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए, कह सकता हूं। यही डेफिनेशन क्लियर हो रही है। देखिए, ए में इसका इनवर्स ऑपरेट हुआ, सुनो ध्यान से, ए में किसी एलिमेंट का इनवर्स ऑपरेट होता है तो आइडेंटिटी मिलता है। तो ए इनवर्स में इसका इनवर्स, जब इसका इनवर्स ये होगा तभी तो ई मिलेगा। तो इसका मतलब ए इनवर्स का इनवर्स कौन होगा, ये यहां लिखा हुआ है ऊपर। सो यानी हम कह रहे हैं ए इनवर्स का इनवर्स क्या है, एक्चुअली में ए है। ये तो प्रूव करना था आपको। बोलिए इतनी छोटी सी बात प्रूव करनी थी, अरे दादा इसमें क्या है, इसमें यह है कि इसमें कैसे लिखा जाए, ये मॉडल जब रहा है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया है कानपुर बीएससी 2003 में। चूंकि बताया ना कि किताबें बहुत पुरानी किताबें हैं। हाँ, यही लिखा होगा, प्रूफ दैट ए इनवर्स टू इनवर्स इज इक्वल टू ए। लैंग्वेज भी आ सकती है, द इनवर्स ऑफ द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज अ गिवन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। इनवर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज इक्वल टू गिवन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, ये ऐसे भी कहा जा सकता है। ठीक, नोट करिए इसको।